नमस्ते। झारखंड में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 2026 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे JHTET भी कहते हैं, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो तैयारी शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर रास्ता क्या है। ये पूरी जानकारी एक रोड मैप की तरह काम करेगी जो हर स्टेप पर गाइड करेगी। देखिए, ये सारी जानकारी हम सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लेकर आए हैं। हमारा काम बस इतना है कि इस सरकारी भाषा को एकदम सिंपल करके समझाया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये JHTET है क्या और ये किसी भी कैंडिडेट के करियर के लिए इतना जरूरी क्यों है। इससे ऐसे समझ सकते हैं कि JHTET झारखंड के सरकारी स्कूलों में एंट्री का गेटवे है। मतलब अगर वहां टीचर बनना है तो इस दरवाजे से गुजरना ही पड़ेगा। ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, इस परीक्षा के ना 2 लेवल हैं और दोनों के लिए रास्ते भी अलग-अलग हैं। एक है प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाएंगे, और दूसरा है अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्लास 6 से 8 संभालेंगे। जाहिर है दोनों के लिए एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट्स भी अलग-अलग ही होंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना सबसे पहला काम है। प्राइमरी टीचर यानी क्लास 1 से 5 के लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। ध्यान रहे ये सारी शर्तें पूरी नहीं करनी हैं। इनमें से कोई भी बस एक शर्त पूरी होनी चाहिए, जैसे कि 12वीं के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, या फिर 4 साल का BLED कोर्स, या फिर ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ डिप्लोमा। अब बात करते हैं अपर प्राइमरी लेवल के यानी क्लास 6 से 8 के टीचर्स के लिए। यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी के लिए कई विकल्प हैं, जैसे ग्रेजुएशन के साथ BEd, या फिर 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स, या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MEd। तो यहाँ भी मंजिल तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एग्जाम के पैटर्न को समझना कि भाई सवाल आएंगे कैसे और कहाँ से। हर पेपर को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। प्राइमरी लेवल के पेपर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। बाल विकास, 2 भाषाएं, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। हर सब्जेक्ट से 30-30 सवाल होंगे, मतलब कुल 150 सवाल 150 नंबर के लिए। एकदम सीधा हिसाब है। अच्छा, अपर प्राइमरी लेवल पर पहले 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और 2 भाषाएं। लेकिन जो चौथा सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है। मैथ साइंस के टीचर्स के लिए अलग सेक्शन होगा और सोशल स्टडीज के टीचर्स के लिए अलग। इनमें से कोई एक चुनना होगा और ये सेक्शन अकेला 60 नंबर का होगा। तो एक नंबर जो दिमाग में बैठा लेना है वो है 150। दोनों ही लेवल के एग्जाम्स में टोटल मार्क्स 150 ही हैं। चलिए, अब एग्जाम का पूरा पैटर्न तो साफ हो गया। अब ये भी जान लेते हैं कि इस एग्जाम तो पास करने के लिए रूल्स क्या हैं। और यहाँ सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर सवाल अटेम्प्ट करना है, क्योंकि गलत जवाब पर नंबर कटने का कोई डर नहीं है। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट है 60%, यानी 150 में से 90 मार्क्स। वहीं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स में कुछ छूट दी गई है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें भी हैं। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा और सवालों का डिफिकल्टी लेवल भी क्लियर है। प्राइमरी के लिए मैट्रिक लेवल और अपर प्राइमरी के लिए इंटरमीडिएट यानी +2 लेवल। चलिए, तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स जो तैयारी का बेस बनेंगे। तो 3 बातें जो गांठ बांध लेनी है। नंबर 1, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लें। नंबर 2, अपने लेवल का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दिमाग में एकदम क्लियर रखें। और नंबर 3, अपनी कैटेगरी के हिसाब से पासिंग मार्क्स का टारगेट सेट करें। और ये याद रखें कि सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो अब सारे नियम और रास्ते बिल्कुल साफ हैं। सवाल अब ये है कि इस पूरी जानकारी के साथ तैयारी की तरफ पहला कदम क्या उठाया जाएगा।